नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका विवाह कब होगा? दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? इन सभी सवालों का जवाब आपकी हथेली पे है। आप हथेली के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और यहाँ तक कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। बस आपको अपने हाथों की रेखाओं को बड़े ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो और अच्छी चीज है, आप उससे ये भी निकाल पाएंगे कि आपका विवाह किस मंथ में होगा, किस साल में होगा, बड़े आसानी से। अगर आप लड़का हैं तो अपने राइट हैंड में, लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते और सिखाते रहते हैं। आइए वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाथों में बुध पर्वत को देखेंगे। जैसे कि आपको कनिष्ठिका उंगली के नीचे, सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। आपको साइड में कुछ रेखाएं दिखेंगी सीधी खड़ी हुई। इस प्रकार से ये रेखाएं विवाह रेखा कहलाती हैं। हर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा अलग अलग होती हैं। किसी के हाथ में 1, 2 या 3 पाई जाती हैं। अगर विवाह रेखा आपके हाथों में दिख रही है तो निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। अगर ये रेखाएं आपके हाथों में किसी प्रकार से नहीं दिख रही हैं, वहां का पूरा एरिया प्लेन दिख रहा है, तो ये चिंता का विषय होता है। ये विवाह होने में काफी देरी का कारण भी बन सकता है, या विवाह होने के बाद आपका विवाह टूट जाना अब दूसरे योग के देखे जाते हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पता है। अगर आपके हाथों में 1 रेखा है तो ये बहुत उत्तम मानी जाती है, 2 रेखा है तो ये भी बहुत उत्तम मानी जाती है, तीसरी रेखा क्यों होती है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। जैसे कि अगर आपके हाथों में विवाह रेखा छोटी छोटी दिख रही हैं और एक सबसे बड़ी रेखा दिख रही है, तो जो विवाह रेखा होगी वो आपकी ऊपर वाली होगी। सबसे बड़ी रेखा, सबसे डार्क और लंबी रेखा विवाह रेखा होती है। अन्य छोटी रेखाएं हमारे मैत्री संबंध को दर्शाती हैं। अब विवाह रेखा किस एज में निकली हुई है, कैसे पता करें, समझिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर से एक रेखा बुध पर्वत की ओर खींच लेनी है और नीचे हर्ट लाइन तक, और पूरी रेखा को आप 50 वर्ष मान लेंगे, क्योंकि अंततः 50 वर्ष तक विवाह हो जाता है। अब डिवाइड वाले ऑप्शन से मैं 20 से इसे डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड वाले ऑप्शन से ऊपर का 25 वर्ष और नीचे का 25 वर्ष, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा डिवाइड वाले ऑप्शन से नीचे की ओर निकली हुई है तो ऐसे में उस व्यक्ति का विवाह 27 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष की एज पर हो जाता है। बस महादशा देखनी पड़ती है कि उसका करेक्ट एज किस टाइम पर उसका विवाह होगा। साथ में अगर उसकी विवाह रेखा आपको, जैसे कि इस हाथ में ऊपर की ओर एक रेखा है, तो ये रेखा आपके 30 वर्ष, 32 वर्ष को इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह 30 से 32 वर्ष की एज के बीच में हो जाएगा। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पता है तो यहां पर क्लियर एक्यूरेट टाइम निकल कर आएगा कि आपका विवाह कब हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कोई चीज मिस्टेक लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने हाथों का क्लियर फोटो हमें दे सकते हैं, जिससे आप अच्छे से जान सकें कि आपका विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और बिजनेस, जॉब, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप समझ सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि यहां पर दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अब आपकी जो विवाह रेखा है वो अगर सीधी है, सीधी स्ट्रेट आगे की ओर है, तो ऐसी विवाह रेखा 80% लोगों के हाथों में पाई जाती है और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा हल्की सी नीचे की ओर झुक जाए तो ये बड़ा उत्तम है भाई। जिस किसी के हाथ में हल्की सी नीचे से झुक गई है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में होती है, नीचे से झुकी हुई, और अच्छी मानी जाती है। इनका वैवाहिक सुख बहुत अच्छा होता है और कभी कभी ये अपनी मर्जी से भी शादी करते हैं और पूरा दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहता है। शर्त यह है आगे से कोई रेखा बंद ना कर रही हो या वाई आकृति आगे से ना बना रही हो। यह डिवोर्स, लड़ाई झगड़े का कारण बना देता है। अब देखना पड़ता है कि यहां पर दूसरे विवाह के योग तो नहीं बन रहे हैं।
ठीक है, किसी के हाथ में ऐसी रेखा भगवान ना करे बने। अब ऊपर की ओर कोई रेखा निकल जाए भाई इस प्रकार से, तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये एक प्रकार से पूरे जीवन में लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, जिसका मेन कारण आपके रिश्तेदार, समाज के लोग होते हैं। अगर ये रेखा और जाकर ऊपर चली जाए तो ये बहुत खराब कंडीशन होती है। ऐसे में डिवोर्स तक के चांसेस देखने को मिलते हैं। ऐसी चीजें मैंने बहुत कम देखी हाथों में। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ भी देखनी पड़ती है, कुंडली का भी विश्लेषण करना पड़ता है। क्या सच में व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है? आइए आप समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों में डिफरेंस जानना चाहता है कि उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वो कैसे समझे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते और सिखाते रहते हैं। आप वीडियो को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके चैनल रखें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए समझते हैं लव मैरिज के कुछ साइन। बाकी वीडियो में हमने बहुत से साइन बता रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आज हम बुध पर्वत पे ही साइन बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाली रेखा नीचे की ओर एक छोटा सा वाई आकृति बना रही है। ऐसे व्यक्ति ने 32 वर्ष से 35 वर्ष के एज के बीच में अपनी इच्छा अनुसार विवाह किया, क्योंकि ये हाथों का हम एनालाइज कर चुके हैं, हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार दूसरा विवाह किया, क्योंकि नीचे से ये दूसरी रेखाएं थी जिससे पहला विवाह नहीं चला। इन्होंने अपना इच्छा अनुसार विवाह किया और दाम्पत्य जीवन इस समय इनका अच्छा चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति की नीचे से और वाई आकृति बने तो वो व्यक्ति इच्छा अनुसार विवाह करता है, लव मैरिज करता है, प्रेम विवाह करता है, जिससे उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। ये एक संकेत है, ठीक है। या आपके हाथों में विवाह रेखा के साथ साथ दो बराबर रेखाएं हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि विवाह रेखा कौन सी है, तो भाई दोनों है। ये आपका प्रेम विवाह है और ये आपकी मैरिज है। ये दोनों जब एक सी हों तो यहां पर लव मैरिज के चांसेस 100% बन जाते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। अब किसी के हाथ में विवाह रेखा नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए, हार्ट लाइन तक झुकी। ये किसी एक के मृत्यु का संकेत होता है, ठीक है। मध्यम हो, छोटी हो। आज के इस वीडियो में आपने वैवाहिक जीवन के विषय में जाना, विवाह कब होगा आपने निकाल लिया होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा निकाल लिया होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी आपने निकाल लिया होगा। अगर आपके हाथों में लव मैरिज के साइन नहीं है तो निश्चित रूप से अरेंज मैरिज होगी। फिर भी आपके हाथों में कुछ अलग चिन्ह बन रहे हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हम पर संपर्क कर सकते हैं। अपने हाथों का, कुंडली का पूरा विश्लेषण करा सकते हैं, जिसका पर्टिकुलर अच्छे से विश्लेषण करने के बाद हम आपको व्हाट्सएप पर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद।